Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा गोइंग ऑन था और इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है टाइम वेराइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। सो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसको हम समझेंगे कि मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें एक डायग्राम बनाऊंगी मैं मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक्स का, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, उसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगी मैं आपको और उसके प्रिंसिपल्स बताऊंगी, सारा वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगी। तो उसको करने से पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि व्हाट इज मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक्स गैल्वेनोमीटर। ओके, सो देखिएगा मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना लिया है और यही है मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। सो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शंस को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है इसे हिंदी में बोलते हैं चल कुंडली प्रक्षेप धारा मापी। सो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देती हूँ, आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए या हिंदी के जो हिंदी लैंग्वेज से कर रहे हैं उनको ये चीज़ क्लियर रहे। तो इसको बोलते हैं हिंदी में चल कुंडली प्रक्षेप धारा मापी। ठीक है। सो ये जो बनाई जाती है एक बहुत विशेष प्रकार से बनाई जाती है। ये जो गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रकार से बनाया जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है, तो सबसे पहले इसलिए समझिए कि इसको यूज़ किया जाता है, इस गैल्वेनोमीटर से कुछ ही सेकंड्स में पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को कैलकुलेट कर लेता है। जब हम इसको पूरा ये सिस्टम बनाते हैं मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का, तो इससे हम कुछ ही सेकंड्स में जो इससे पास होंगे, जितने चार्जेस इससे पास होते हैं, वो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस उसको कैलकुलेट कर लेता है। सो सबसे पहले मैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको लिखवाती हूँ। सो कंस्ट्रक्शन में आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि एक विशेष प्रकार से बनाया जाता है इस गैल्वेनोमीटर को। और फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट को, जो मैंने भी आपको बताया कि ये कुछ समय में ही इसमें से जाने वाले टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को कैलकुलेट कर रहा है कि कितने चार्जेस इस गैल्वेनोमीटर से पास हो रहे हैं, वो इसको अच्छे से कैलकुलेट करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो सबसे पहले समझिएगा कि चीज़ों को समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर एक क्रोड रखी है। ठीक है, क्या रखी है यहाँ पर एक क्रोड। इसके जो ये साइड में मैंने फ्रेम टाइप बनाया है ये होती है कुंडली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइल। ये जो है ये मैंने क्वाइल बनाई है। ये कैसे बनती है, इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हम कॉपर का एक बहुत ही बिल्कुल बारीक और विद्युत रोधी वायर लेते हैं। कॉपर का हम एक बहुत ही ज़्यादा बारीक और विद्युत रोधी वायर को लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, बहुत सारे कॉइल्स में किसी भी वुड का या फिर यहाँ पर यूज़ करते हैं हाथी के दांत का बना फ्रेम को लेते हैं और उस पर हम इस तरह से लपेटते हैं कि अधिक जड़त्वीय आघूर्ण की कुंडली बनाते हैं। सो ये जो कॉइल होती है इसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, इस कॉइल को हम कॉपर का वायर लेते हैं और वो कॉपर का जो वायर लेते हैं वो बहुत ही पतला होना चाहिए और विद्युत रोधी होना चाहिए। विद्युत रोधी का मतलब है जहाँ से करंट फ्लो नहीं हो, जिस वायर में करंट फ्लो नहीं हो उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी। ऐसा वायर जो कि करंट फ्लो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसा हमने कॉपर का वायर लिया है जो कि पतला है, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फ्रेम लेते हैं जो कि चाहे वुड का हो या फिर हाथी के दांत का बना हुआ हो। उस फ्रेम पर हम उस वायर को लपेटकर ये कॉइल रेडी करते हैं, ये कॉइल को बनाते हैं और इस कॉइल को इस तरह बनाते हैं कि उसका जड़त्वीय आघूर्ण बिल्कुल कुंडली
का बनाते हैं, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। सो ये समझा आपने कि क्रोट के जो चारों तरफ ये मैंने ऐसे बनाया है, ये है कॉइल और ये कॉइल बनता कैसे है। तो चीज़ों को समझना है और वही चीज़ें आपको अपनी थ्योरी में लिखनी होती है। सो थोड़ा सा थियोरटिकल टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया। जो मैंने अभी बोला है वो क्रोट के बारे में आपको वही लिखना है कि जो ये जो कॉइल है इसकी आपको पूरी ये सेकंड टॉपिक में यही लिखना है। तो मैं इसको लिख दूँगी अभी, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं सारा एक साथ लिख दूँगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कॉइल की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, आगे मैंने ये दोनों साइड बनाए हैं नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो कॉइल रखी गई है, ये जो मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का जो सिस्टम है, इसको हमने एक मैग्नेट के दोनों पोलों के बीच में रखा है। एक मैग्नेट है जो कि बहुत स्टेबल है, जिसके पोल हैं नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में हमने इस सिस्टम को रखा है। जब इसको हम पूरा बना लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो हमने क्या करा है, इन दोनों के बीच में इसको इसके जो दोनों पोल्स हैं उनके बीच में इसको रखा है। अब यहाँ पर मेरा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम रह गया था, बट ये यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती, मैंने छोटा बनाया है, ये एक वायर से कनेक्ट होता है, एक वायर के थ्रू ही हैंग किया गया होता है। ये जो कॉइल है ये एक वायर के थ्रू हैंग की हुई होती है। तो ये जो वायर होता है वो होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। जो वायर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का, एक वो भी बहुत ही पतला वायर होता है जिसकी वजह से ये इससे हैंग हुआ होता है। तो समझिए ये जो कॉइल है ये इस पर एक वायर से लटकी हुई है और वो जो वायर है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की एक पतला सा तार है जिसमें एक कैप लगी हुई है ऊपर। ये देखिए मैंने जो ऐसे बनाई है कैप लगी हुई है, इस कैप के थ्रू वो पूरा हैंग किए हुए है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये वायर आपको पता चल गया फॉस्फोर ब्रॉन्ज का होता है और यहाँ पर एक कैप लगी होती है और ये बीच में जो सर्किल बना हुआ है ये शो कर रहा है मिरर को। यहाँ पर एक मिरर लगा होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगा होता है जो इस पूरे कॉइल के साथ ही घूमता है, रोटेट होता है, ठीक है, ठीक है। और इस पर एक लैंप स्केल की भी पूरा सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि कितना चार्ज पास हो रहा है। सो वो हम जो मेज़र करते हैं वो लैंप स्केल की हेल्प से करते हैं। सो इस पूरे के पूरे कॉइल के ऊपर जो वायर होता है उसका जो होता है, मतलब इस पूरे कॉइल पर जो वायर मैंने बताया था आपको कॉपर का लगा होता है, जो उसका जो सिरा होता है वो इस स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। ये जो स्प्रिंग होती है ये स्प्रिंग भी किसकी होती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की होती है और इससे वो कनेक्ट होता है। जो इस कॉइल पे कॉपर का वायर लगा हुआ है उसका ऊपरी सिरा इससे कनेक्ट होता है। अब आगे समझते हैं। आगे कहते हैं इस पूरे सिस्टम में दो पेज लगे होते हैं। एक तो यहाँ पर लगा होता है स्टार्टिंग में जो इसकी कैप है जिससे कनेक्ट है, और दूसरा इसकी स्प्रिंग में लगा होता है। ये दो पेज लगे होते हैं, एक स्प्रिंग पे लगा होता है और एक इसके कैप पे लगा होता है, जिससे कि पूरा का पूरा एक सिस्टम में रहता है। इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करके रखता है, सिस्टमाइज करके रखता है, ठीक है, ठीक है। अब हमने कॉइल की बात कर ली, स्प्रिंग मैंने बता दिया फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है, ये लेंस लगा हुआ है या मिरर कह सकते हैं इसको, जो कि अवतल दर्पण है, ये कैप है, ये पोल्स हैं। अब ये मैंने बताया था क्रोड है, तो इस हम क्रोड के बारे में पढ़ते हैं कि क्रोड क्या है। तो क्रोड जो होती है इस कॉइल के अंदर लगी होती है और ये कैसी होती है, सिलेंडर शेप में होती है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इस सिलेंडर का मतलब ये जो होता है एक सॉफ्ट आयरन, मुलायम लोहे का बेलनाकार टुकड़ा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंड्रिकल शेप में ये पीस होता है जिसे हम क्रोड बोलते हैं। सो मैं इस डायग्राम में जो है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आगे भी इस चीज़ को समझते हैं कि क्या है कि ये जो क्रोड होती है ये इस कॉइल को बिल्कुल भी, जैसे अगर ये पूरी कॉइल रोटेट जब होती है तो रोटेट होती है तो उसके बाद ऐसे रोटेट होती है कि इस क्रोड को टच नहीं करती, इस क्रोड को टच नहीं करती। इस तरह से इसको सिस्टमाइज किया जाता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम भी एक पूरे मैग्नेटिक बॉक्स में बंद रहता है। अभी मैं इसको कैसे दिखा सकती थी, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक मैग्नेटिक बॉक्स में बंद रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जिसमें क्यों बंद किया जाता है, जिससे कि जो ये जो कॉइल है, ये कॉइल तो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो कॉइल
रोटेट ना करे या मूव ना करे। कैसे? अगर इस पे किसी भी तरह की कोई एयर आती है, वायु से थोड़ा बहुत तो ये मूव होगा, क्योंकि बहुत हैंग हुआ होता है। हैंग कोई भी चीज़ होगी और हवा चल रही है तो वो नॉर्मल सी बात है, मूव होगी। कोई भी चीज़ अगर हैंग की हुई है किसी वायर से, तो वो अगर हवा चलेगी तो वो मूव करेगी, रोटेट करेगी। तो इसलिए ये पूरे का पूरा एक चीज़ बॉक्स में, ये पूरा सिस्टम बॉक्स में रखा जाता है, जिसकी वजह से इसलिए रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जिससे कि इस पर कोई अगर हवा चले तो ये खुद ही खुद मूव ना हो। ठीक है, उसके बाद उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो अब बॉक्स के जो सामने की दीवार होती है, पूरा एक बॉक्स में है, उसके जो सामने की वॉल होती है उस पर एक ग्लास लगा होता है, एक बिल्कुल सर्कल शेप में ग्लास लगा होता है, जिसकी हेल्प से होकर जो लाइट है, सन की जो लाइट है, वो इस मिरर पर पड़ती है, इस मिरर पर पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी की पूरा सिस्टम बनता है। सो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर देती हूँ कि एक्सप्लेन करने पे समझ में आ गया। अब आपको लिखना भी है तो लिखने के लिए आपको नोट्स चाहिए, तो मैं इसको लिख देती हूँ, फिर आप समझ लेना। देखिएगा, मैंने सारी लैंग्वेज जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सब कुछ मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो मैं एक बार ओरली पढ़ लेती हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करें और इसकी थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। सेकंड पॉइंट लिखा है, इसमें कॉपर का एक थिन वायर व विद्युत रोधी जिसमें करंट फ्लो नहीं हो, ऐसा वायर अनेक फेरों का वुड या हाथी के दांत का बना कुचालक फ्रेम पर लपेटकर अधिक जड़त्वीय आघूर्ण की कॉइल बनाते हैं। इस पर एक छोटा सा अवतल दर्पण, जैसा कि मैंने बताया था, भी होता है। जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सब कुछ लिखा है। थर्ड पॉइंट में लिखा है, यह एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, यह एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। इसके दोनों तरफ मैग्नेट के पोल्स होते हैं। कुंडली के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर की शेप में एक आयरन पीस होता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा मैंने क्या लिखा है। यह क्रोड कॉइल की कहीं से भी टच नहीं करती है, जैसा मैंने बताया था। यह पूरा सिस्टम एक क्लोज मैग्नेटिक बॉक्स में होता है, जिसके सामने की वॉल पर एक ग्लास की सर्किल, मतलब कांच की एक सर्किल विंडो लगी होती है। यह क्लोज मैग्नेटिक बॉक्स में इसलिए होता है क्योंकि जिससे कि वायु के झोंके इस पर कोई इफेक्ट ना कर सकें। अब प्रकाश दर्पण पर डाला जाता है। जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था वो लिखा था। ये सब था इसका कंस्ट्रक्शन, कि इसको कैसे बनाया है, कैसे इसकी संरचना की गई है। अब हम इसकी बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की, मतलब कि ये कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए एक अलग डायग्राम है जिसमें इसको समझा जाता है। तो मैं पहले वो ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब मैंने ये नेक्स्ट डायग्राम बनाया है, जिसकी हेल्प से हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे, फिर मैं थ्योरी लिख दूंगी और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या कंसीडर करा है, कि हमने क्या करा है, दोनों फिर से वही मैग्नेटिक पोल हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों मैग्नेट के पोल्स हैं, उनके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, ABCD। ठीक है, हमने दो एक ऐसे मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल रखी है ABCD। इसमें सब कुछ हमने कंसिडर करा है। ठीक है, इस डायग्राम से ही हम समझ सकते हैं। जो ये हमारी कॉइल है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, ये भी हमने एज्यूम करा है। ठीक है, और हमने ये कंसिडर कर लिया, ये एज्यूम कर लिया कि जो दोनों मैग्नेट पोल्स के बीच में ये जो हमारी कॉइल रखी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है। और यदि इस पूरे कॉइल में I करंट फ्लो हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर I से दिखाया है, एरो से मैंने यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ पर अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो उस समय इस कॉइल में दो साइड्स हैं, देखिएगा AB एंड CD। इस पर जो फोर्स लग रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि फोर्स भी कहीं ना कहीं होगा। तो फोर्स की वैल्यू होगी NILB न्यूटन। ठीक है, जहां पर N क्या होगा, N होगा कि इस कॉइल में कितने फेरे लगाए गए हैं, उसमें कुल फेरों की संख्या होगी N। तो दोनों ही इसके साइड्स पर जो लग रहा है AB और CD पर जो फोर्स लग रहा है
वो कैसा होगा, अपोजिट होगा और पैरेलल होगा। देखिए दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, अपोजिट होगा और एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर अपोजिट और पैरेलल होने की वजह से एक बोल सकते हैं बलयुग्म, हिंदी में बलयुग्म और इंग्लिश में कहेंगे पेयर ऑफ फोर्स जो होगा वो यहाँ पर एक क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट होगा तो उसको हम बोलेंगे, जो उसकी वो होगी वो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात की जा सकती है, बीसी और एडी पर, बीसी और एडी। ठीक है, इसकी बीसी और एडी पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, जो फोर्स होगा वो ए बी और सी डी पर होगा, बीसी और एडी पर कोई भी फोर्स का रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, पैरेलल है। और अगर हम करंट फ्लो की बात करते हैं, कि करंट फ्लो पे बात करते हैं, तो वहाँ पर भी एक बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल है dt, जहाँ पर वो फ्लो हो रही है। तो उस टाइम जब ये फ्लो हो रही है तो मैंने आपको बताया जो फोर्स होगा, और फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा टोटल चार्ज के। फोर्स मैंने बताया आपको NIBL, वो इक्वल चार्ज होगा। ठीक है, किसके होगा, इक्वल फोर्स इक्वल होगा टोटल चार्ज के। सो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स। जो भी मैंने अभी बोला वो मैं इसको लिख देती हूँ और आपको फिर से अगेन एक्सप्लेन करती हूँ अगर डाउट होता है तो। सो देखिएगा मैंने इसकी भी पूरी थ्योरी लिख दी है। एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है, थ्योरी में थोड़ा सा वही हो जाता है, बट फिर भी मैंने लिख दी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको इसके नोट्स चाहिए। मैं एक बार थ्योरी बोल देती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है जिसकी लेंथ L एंड ब्रेथ B है, जैसा कि मैंने बताया था। माना कि दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है। यदि कॉइल में I करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि मैंने एरो से रिप्रेजेंट भी करा है, तो कॉइल के दोनों साइड्स AB और CD के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा NILB न्यूटन होगा। वेयर N इज द नंबर ऑफ फेरे। दोनों साइड्स पर लगने वाला यह फोर्स इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलल भी है, जिससे कि एक बलयुग्म का निर्माण होता है। इन फोर्स की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात की जा सकती है। साइड्स BC एंड AD पर कोई फोर्स नहीं होता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। यदि करंट शॉर्ट टाइम इंटरवल तक ही फ्लो होता है तो फोर्स का जो वैल्यू है वो टोटल चार्ज इक्वल्स टू 0 to t इंटीग्रेशन में NIBL dt होता है। इसका भी पूरा का पूरा डेरिवेशन है, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बस मैंने इसमें मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल सिखाया है और बताया है कि मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, बट अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन बताया है कि मूविंग कॉइल बॉलिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे वो वर्क करती हैं और ये किस तरह से पूरा जब इन्वेंट हो जाता है, पूरा क्रिएट हो जाता है एक सिस्टम में, तो ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट एक बार स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।